समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आपकी रीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 4 फरवरी। अब हमारे पास रीट के लिए 22 दिन बाकी है। हमारा 27 और 28 फरवरी को पेपर है। तो आज के मैंने गोल सेट कर लिए हैं। जो मेरे टॉपिक है, पहला है बाल विकास, दूसरा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा पद्धति, वर्ण विचार, मेले और त्योहार। ये मैंने सभी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्टों से एक एक टॉपिक लिया है और उनकी शुरुआत कर दी है मैंने सुबह से। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि अब हमारे पास 22 दिन बाकी है और 22 दिन में हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा आज 5 बजे। फिर हमने सुबह मैंने पूरे अपने गोल सेट किए कि मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सभी सब्जेक्टों में से मैंने एक एक टॉपिक उठाया और सभी को मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले हिंदी पढ़ रही हूँ और हिंदी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वाला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक मैं यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रही हूँ क्योंकि हिंदी इजी लगती है मेरे को और जो इजी सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले मैं कवर करती हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले हिंदी का रिवीजन कर रही हूँ। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्सों से मैं रिवीजन कर रही हूँ। ये रिवीजन मेरा 1 घंटे में कंप्लीट हो गया था। 4 टॉपिकों को पढ़ने में मुझे 1 घंटा लगा था क्योंकि मैंने ये पहले भी पढ़ रखे हैं, इसलिए इनका रिवीजन थोड़ा जल्दी हो गया था। और हिंदी जो सब्जेक्ट है उसकी भाषा भी आसान होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है उसका रिवीजन और जो पहले पढ़ रखा है उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, इस टाइम पे आप कुछ भी नया मत पढ़िए, कोई भी बुक नहीं मत पढ़िए क्योंकि जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करिए। नहीं तो जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे अगर कोई कुछ नया पढ़ेंगे। तो जिनका रिवीजन कर रखा है, जिनको आपने अच्छे से याद कर रखा है, उन्हीं चीज़ों को वापस दोहरान करिए, जिससे आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अगर हम इस टाइम पे, जो लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम पे अगर कोई नई नई चीज़ पढ़ते हैं तो हमने जो पढ़ा है वो भी कन्फ्यूज़न में चला जाता है और हमें कुछ भी याद नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है कि आप लोग जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है उसी को आप पढ़िए। यहाँ पे मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था। फिर मैं यहाँ पे सेकंड स्लॉट पढ़ने लग गई थी। 5 बजे उठी थी मैं, 5 से 6 मैंने वो पढ़ा हिंदी और हिंदी के बाद में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ दूसरा सब्जेक्ट। और दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ संस्कृत और संस्कृत में मैं पढ़ रही हूँ वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है वो वाला मैं सबसे पहले यहाँ पे पढ़ रही हूँ क्योंकि संस्कृत भी मेरे को थोड़ी इजी लगती है क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों सेम सेम होती है ना, तो इसलिए मेरे को वो इजी लगती है। और जो व्याकरण होती है, जो ग्रामर होती है इसकी, दोनों की लगभग सेम होती है। जो वर्ण विचार हिंदी में है वही संस्कृत में है। तो अभी तक मैंने हिंदी का वर्ण विचार दोबारा रिविजन में नहीं लिया है। मैं यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत का वर्ण विचार कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी और इसको कंप्लीट करने में मुझे आधा घंटा लगा था। 6:30 पौने 7 तक मैं यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट करके फ्री हो गई थी। जो सुबह सुबह का स्लॉट था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर किए थे मैंने सुबह के टाइम पे। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे। जो बाकी 3 सब्जेक्ट है वो मैं दिन में कंप्लीट करूँगी क्योंकि सारे सुबह के टाइम पे नहीं हो पाते हैं। फिर सुबह घर का काम भी होता है, तो इसलिए मैं 7 बजे पढ़ के उठ गई थी। फिर उसके बाद में मैं अपना घर का काम करने लग गई थी। संस्कृत आसान मुझे इसलिए लगती है क्योंकि हिंदी के लगभग समान होती है ये, इसलिए मैं संस्कृत ली है मैंने। इंग्लिश नहीं ली है। जो मेन एग्ज़ाम है उसमें मैं इंग्लिश लूँगी क्योंकि उसमें कोई ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं होता है हमारे पास। क्योंकि यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन होता है लैंग्वेज के लिए कि आप संस्कृत ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, तो आप कुछ भी ले सकते हो, पंजाबी, उर्दू, जो भी आपको सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं मेरे, हिंदी और संस्कृत 2 कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे दिन में पढ़ने बैठ गई थी वापस। तो दिन में जो मैं पढ़ने बैठी थी वो 11-12 बजे समथिंग बैठी थी क्योंकि जो मतलब सुबह 7 बजे पढ़ के उठी। उसके बाद में मैंने घर का सारा काम किया, खाना वाना खाया, फ्री हुई। उसके बाद में मुझे 12 बज गए थे पढ़ने बैठने के लिए। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी इसलिए उठती हूँ क्योंकि जो सुबह मैं 1-2 स्लॉट कंप्लीट कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा रिवीजन थोड़ा बहुत हो गया है, अब थोड़ा बहुत और बाकी है तो वो मैं दिन में कर लेती हूँ। जो बचा रहता है उसको मैं दिन में कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे मैं तीसरा टॉपिक पढ़ रही हूँ मेले और त्योहार वाला, मतलब जो जीके का है, पर्यावरण अध्ययन का, वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसी से मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रही हूँ। मेले वाला टॉपिक मैंने नोट्स में लिख रखा है तो नोट्स से मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। आप लोग भी अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी हमारे पास 22 दिन है और 22 दिन में हम अपने
अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और जिसको टेस्ट सीरीज़ देनी है वो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे जिसकी भी जैसे ऑनलाइन वगैरह होती है तो वो भी टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। या फिर आप मॉडल पेपर ला के घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने मॉडल पेपर ला रखे हैं तो मैं उन्हीं से प्रैक्टिस करूँगी। मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करूँगी क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में मेरी आंखें दर्द करने लग जाती है। और जैसे हम मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें जैसे ऐसा लगता है जैसे हम बुक से पढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को जैसे भी अच्छा लगे आप लोग वैसा कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर देने हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हो। मेरे पास मॉडल टेस्ट पेपर है वो सिखवाल के हैं। मैं उन्हीं से अपना मतलब उन्हीं से अपना रिवीजन करने के बाद में उन्हीं को एक एक पेपर सोल्व करूँगी। जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना फोर्थ सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही हूँ मैथ्स का। और मैथ में सबसे पहला वाला सब्जेक्ट है संख्या पद्धति। ये ओनली थ्योरी वाला चैप्टर है। ज़्यादातर जो हमारे मैथ्स में जो टॉपिक दे रखे हैं वो अधिकतर थ्योरी वाले चैप्टर है। तो जो मैं यहाँ पे मेरे पास इकबाल की बुक है उसी से मैं इसका रिवीजन कर रही हूँ। इकबाल की बुक से ही यहाँ पे अब मुझे डेली टारगेट सेट करने हैं कि मुझे सभी सब्जेक्टों के एक एक टॉपिक पढ़ने हैं। और उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखे हैं। तो एक एक घंटे में उनका रिवीजन हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना रिवीजन पे फोकस कर रही हूँ। और जो बाद में मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व करूँगी। मैं यहाँ पे मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट करूँगी 15 तारीख से। 15 तारीख से या फिर पहले 12-13 तारीख से स्टार्ट करूँगी। जो मेरे 22-23 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे पूरे मॉडल पेपर। जहाँ तक मेरा रिवीजन भी अधिकतर कंप्लीट हो जाएगा। 12-13 तारीख तक रिवीजन कंप्लीट करके फिर मॉडल टेस्ट पेपर लगाऊंगी मैं डेली का एक। मेरे पास 10 मॉडल पेपर है तो 10 दिन में 10 कंप्लीट हो जाएंगे अगर डेली का एक लगाऊंगी तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी को करूँगी। और ये मेरा रेट अगर मतलब कोई भी पूछते हैं कि आप रेट प्री दे रहे हो या आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मैं रेट प्री मेरा क्लियर है। लेकिन मैंने फॉर्म दोबारा भरा है तो मैं इसको भी क्लियर करना चाहती हूँ। दोबारा वाले को भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ और इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहती हूँ। तो आप लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे मैं जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ आप लोग भी वैसे ही तैयारी कर सकते हो और अपना टारगेट प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए आप डेली टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है ये पढ़ना है। तो उस हिसाब से आपका टारगेट डेली कंप्लीट होता है तो आपको भी थोड़ा अच्छा अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ आज अपना टारगेट कंप्लीट हो गया है। मैं इसीलिए डेली टारगेट बनाती हूँ कि मेरा डेली एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो बहुत अंदर से बहुत अच्छी मतलब खुशी होती है कि हाँ मेरा रिवीजन चल रहा है और वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप लोग डेली टारगेट बना के अपना रिवीजन करना चाहते हो तो मेरा वीडियो डेली ज़रूर देखिए। मेरा वीडियो 4-5 दिन से एजुकेशन वीडियो नहीं आ रहा था तो अब डेली वीडियो आएगा। मेरा ये वीडियो मेरा 5 तारीख को आएगा क्योंकि 4 तारीख को मेरा ये मैंने वीडियो बनाया है 4 तारीख को और ये 5 तारीख को मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिए आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो अगले दिन जो भी वीडियो आएगा उसमें आप लोगों का क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और आज के हमारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे थैंक यू।